आम कच्चे हो या पक्के, खाने में सबको ही स्वादिष्ट लगते हैं। आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बनी कच्चे आम की खट्टी मीठी टेस्टी लौंजी की रेसिपी। इस तरह से कच्चे आम की लौंजी बनाकर आप लोग इसे कंटेनर में भरकर फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज़ खाने में 8 से 10 दिन तक कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारे वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, किमी राठौर की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। लौंजी बनाने के लिए हमने 2 केजी कच्चे आम लिए हैं। आम को साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे। सारे आम को अच्छे से धोने के बाद इस पानी को फेंक देंगे। हमने सारे आम को साफ पानी से अच्छे से धो लिया है। आम का सीजन चल रहा है और मार्केट में ढेर सारे ताजे ताजे कच्चे आम आ रहे हैं। जब भी आप लोग लौंजी बनाने के लिए कच्चे आम खरीदें, आम ताजे और कड़क होना चाहिए। जब आप लोग ताजे और कड़क आम की लौंजी बनाएंगे तो लौंजी खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगी और ये लंबे समय तक चलेगी, जल्दी से खराब नहीं होगी। कच्चे आम को कट करने के लिए हमने इस तरह का कटर लिया है। आम के काले वाले भाग को चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से हम आम को कट कर रहे हैं। इसी तरह से सारे आम को कट करना है। आम को कट करते समय कटर से कट भी लग सकता है, इसलिए इस प्रोसेस को ध्यान से करें। लौंजी बनाने के लिए आम के पीसेस आप लोगों को कितने छोटे या बड़े रखना है अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने लौंजी की 3 से 4 रेसिपियाँ शेयर की हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। कच्चे आम कट करने का कटर मार्केट में जहाँ पर लोहे की कढ़ाई वगैरह मिलती है वहाँ पर आसानी से मिल जाता है। हमने भी ये कटर वहीं से खरीदा था। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस कटर से कच्चे आम कितनी आसानी से कट रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कच्चे आम की लौंजी की 3 से 4 रेसिपियाँ बहुत ही आसान तरीके से बनाकर शेयर की है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर देंगे। लौंजी बनाने के लिए हमें जैसे जैसे सामान की ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से ऐड करते जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने सारे कच्चे आम को कट कर लिया है। अब कटर को हटा देंगे। आम के ऊपर जो बीज है इनको हटा देंगे और इसके ऊपर पतली सी जाली भी रहती है, इसे भी ज़रूर हटाएं। एक्स्ट्रा कचरे को हटा देंगे और आम के पीसेस को बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। साफ पानी से एक बार मसलते हुए धो लेंगे। आम के पीसेस को धोने के बाद इस पानी को फेंक देंगे और इन्हें साइड में रख देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। कच्चे आम की लौंजी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम गुड़ और 500 ग्राम चीनी ली है लौंजी बनाने के लिए। और हमने ऐड किया है थोड़े लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे और इनका बारीक पेस्ट बना लेंगे। जार में सारी चीज़ें ऐड करके 1 मिनट के लिए मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने इनका पेस्ट बना लिया है। बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने लौंजी बनाने के लिए 2 केजी कच्चे आम लिए हैं, उस हिसाब से मसाले भी लिए हैं। आप लोग अपने हिसाब से भी मसाले ऐड कर सकते हैं। गैस ऑन कर देंगे। गैस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। लौंजी बनाने के लिए साबुत मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून मोटी सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 2 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्रफूल, थोड़े लौंग और 2 दालचीनी के टुकड़े। सारे मसाले को तेल में ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए चिटकने देंगे। अब इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसे भी हल्का कलर चेंज होने तक चलाते हुए भून लेंगे। मसाले का हल्का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें पिसे हुए मसाले ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून काला नमक और थोड़ा हींग पाउडर। सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। मसाले ऐड करते समय गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखें वरना मसाले जल जाएंगे। मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें 1 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे और 2 से 3 मिनट तक मसाले को पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मसाले को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मसाला अच्छे से सिक गया है और तेल भी सेपरेट कर लिया है। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी को मसाले में अच्छे से मिला देंगे। गैस की आंच तेज कर देंगे और हल्का उबाल आने तक इसे पकाएंगे। फ्लेवर के लिए 4 हरी इलायची ऐड कर देंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तब इसमें कट किए हुए आम के पीसेस ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे। आम के पीसेस को अच्छे से मिलाने के बाद इन्हें 1 उबाल आने तक पकाएंगे ताकि कच्चे आम थोड़े सॉफ्ट हो जाए। इन्हें पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं।
आम थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें गुड़ और चीनी ऐड कर देंगे। गुड़ और चीनी को भी अच्छे से मिला देंगे। गैस की आंच तेज रखेंगे और गुड़ चीनी घुलने तक इसे पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें गुड़ चीनी ऐड करने के बाद इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। गुड़ और चीनी पूरी तरह से घुल गए हैं और ये पकने भी लगे हैं। अभी आप लोगों को चाशनी बहुत पतली लग रही है। आम के साथ जैसे जैसे चाशनी पकती जाएगी ये गाढ़ी होती जाएगी। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और आम को तब तक पकाएंगे जब तक पकने के बाद आम अच्छे से पक नहीं जाते और चाशनी गाढ़ी नहीं हो जाती। हमें मीडियम आंच पर आम को पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। आम थोड़े पक गए हैं और चाशनी भी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। अब इसे 7 से 8 मिनट तक और पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि आम के अंदर चाशनी अच्छे से चले जाए। गुड़ चीनी ऐड करने के बाद हमें आम को पकाते हुए टोटल 15 से 20 मिनट हो गए हैं। आम अच्छे से पक गए हैं और चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। अभी आप लोगों को चाशनी थोड़ी पतली लग रही है, बट जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी तो गाढ़ी हो जाएगी। लौंजी अच्छे से पक गई है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला देंगे। कच्चे आम की लौंजी को और टेस्टी बनाने के लिए इसमें कट किया हुआ थोड़ा धनिया पत्ती ऐड कर देंगे। धनिया पत्ती को हमने कट करने से पहले साफ पानी से अच्छे से धो लिया था। धनिया पत्ती को भी आम की लौंजी में अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कच्चे आम की लौंजी देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है खाने में भी उतनी टेस्टी लगेगी। लौंजी को पूरी तरह से ठंडा होने तक ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ देंगे। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, हमने गैस को पूरी तरह से बंद करके रखा है। अब मिलते हैं लौंजी पूरी तरह से ठंडी होने के बाद में। हमने लौंजी को ठंडी होने के लिए रखा था, ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और चाशनी भी आम के अंदर अच्छे से चले गई है। हम आप लोगों को एक पीस चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हल्के हाथ से दबाने से ही पता चल रहा है कि केरी कितनी जूसी जूसी सी लग रही है। तेज पत्ते का फ्लेवर लौंजी में चले गया है। अब इसे निकाल लेंगे। हमने लौंजी रखने के लिए इस तरह का कांच का कंटेनर लिया है। हमने इसे साफ पानी से अच्छे से धो लिया है और इसे धूप में सुखा लिया है। आप लोगों के पास यदि कांच का बाउल हो तो उसमें भी आप लोग लौंजी को रख सकते हैं और ढक्कन लगाकर कवर करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप लोग इस तरह से कच्चे आम की लौंजी बनाकर पूरी, पराठे, चपाती और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को कच्चे आम की लौंजी बनाने का वीडियो पसंद आए तो आप लोग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।